सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में इंस्टा 360 कैम के ब्लॉग में बताया था, जब मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा था कि हम इस पे ट्रैकिंग के ब्लॉग डालेंगे, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो अब मैं ब्लॉग पे जाऊंगा। तो आज हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं हरी की दून। तो देखते हैं वहाँ पे कैसे होने वाला है। अभी सुबह की बज रही है 9, थोड़ा सा लेट हो गया है, बट देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते। नहीं तो या तो हम सांकरी पे होल्ड करेंगे, अगर लेट हुआ, अगर टाइम रहा तो ओसला पे डायरेक्ट वहीं जाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया। तो अभी हम पहुंच गए हैं विकास नगर के आगे, जहाँ पे एक रास्ता जाता है और दूसरा रास्ता मुझे भी नहीं पता कहाँ जाता है। उसी रास्ते हम जाएंगे जो रास्ता हमें पता नहीं कहाँ जाता है। और यहाँ पे अभी चाय समोसा हो रहा है, सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है। अभी हमने सुबह कुछ खा के नहीं निकले थे, तो हम दो लोगों ने तो छोले समोसे किए हैं, और एक जो यूनिक आदमी यूनिक स्टाइल में खाता है हमेशा। तो अभी दिखा आगे का रूट कैसे होने वाला है। कितने अच्छे अच्छे खेती है यहाँ पे, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जौनसार के लिए क्यों प्लान नहीं हो रहा। इसीलिए प्लान नहीं हो रहा दोस्तों। आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे खेत और अच्छी खासी यहाँ पे है किसानी करे। आप देख सकते हो दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही होगी वहाँ तक खेत ही खेत है। और ये खेत ऐसी नहीं है, उपजाऊ खेत है। इसीलिए जौनसार में प्लान नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये है खेती असली। बहुत ज़्यादा भूत बन गया दोस्तों, ठंड से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। क्या बोलूँ आपको। अभी भी 1.5 घंटा और रहता है सांकरी, अभी 1.5 घंटा सांकरी रहता है। और आज का हमारा जो टारगेट था वो था कि हमको पहुँचना, बट मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। पर देखते हैं क्या होता है। अगर परमिशन मिल गई तो ठीक है, बट रिस्क ये है कि परमिशन मिल भी गई, बट अगर जंगली जानवर या कुछ ऐसा हो। क्योंकि मैंने ब्लॉग में देखा था, अभी मुझे ब्लॉगर का नाम तो याद नहीं आ रहा किसके ब्लॉग में देखा था, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो देखते हैं क्या होता है। वहाँ सांकरी में लोगों से पूछेंगे, लोकल से क्या है, जाने का है कि नहीं है, तो फिर उस हिसाब से हम देखेंगे, करेंगे हम फ्रेंड। ये रास्ता के नज़ारे लो आप। अभी हम मतलब मोरी के लिए जा रहे हैं, तो अभी जो नेक्स्ट स्टॉप हमारा होने वाला है वो होगा मोरी। क्यों आशुतोष नेगी? यस यस, ये हमारे यहाँ के लोकल बॉय हैं। ये है बोरी मार्केट, ये नीचे रोड जा रही है हरी की दून। और ये लिखे यहाँ पे बोर्ड, अराकोट त्यूनी हनोल। और एक बार ये नीचे का रास्ता। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम उठ चुके हैं और सुबह की बज रही है 6:30। और अब हम यहाँ से, अभी हमने यहाँ सांकरी में स्टे किया था। आप देख सकते हो पूरे एकदम रेडी हो गए हैं, पूरे गेयर्स के साथ अपने ट्रैकिंग के लिए। बट अभी हमारा गाइड शायद आधे घंटे बाद आएगा। और यहाँ पे कोई भी मार्केट अभी खुली हुई नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, ठंड बहुत हो रही है। प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि पहाड़ों में ऐसे होता है। तो ये काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ट्रैक में।
क्योंकि पहले हमारा आइडिया था कि हम वहाँ पे शायद स्टे वहाँ पे था तो वहाँ पे रुकेंगे, बट स्टे का तो हो नहीं पाया। क्यों? तो वही है कि हमने पहले प्लानिंग की थी कि शायद हम ऊपर स्टे करेंगे हर की दून में। वहाँ पे शायद एक स्टे टाइप का बना रखा है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, बट उसमें शायद नहीं हो पा रहा है। तो हम अभी हर की दून से 4 किलोमीटर पहले स्टे करेंगे और ये काफ़ी एडवेंचर होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम अपने टेंट और स्लीपिंग बैग लेके जा रहे हैं वहाँ पे, और हम 4 लोग हैं और देखते क्या होता है। काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी फटने वाली भी है, क्योंकि ये सब हमको खुद लेके जाना है। तो अभी देखते हैं क्या क्या होगा वहाँ पे। दोस्तों कल मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाया। निकल गए हम सांकरी से फाइनली अपनी डेस्टिनेशन के लिए, और दिखाऊँ आपको सामान। देख रहे हो आप, ये और मेन चीज़ तो ये है पतीला। पतीला भी है, पीछे भी एक बाइक फुल लदी हुई आ रही है, और ये रैक सैक सब बहुत। और ये रहा आगे का नज़ारा। भाई ने कहा था अच्छी है रोड पक्की, बट बेचारों को क्या पता कि रोड कैसे होती है, क्योंकि जो रोड इनके गांव आती है वो तो और ख़राब है, तो इनको ये अच्छी लगती है। क्या ही करें दोस्तों। सांकरी से निकलते ही पता चल जाता है कि अब जो आने वाला है वो एक नॉर्मल रोड ट्रिप नहीं, ये ऑफ रोड जर्नी है, जहाँ रास्ते कम और एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलते हैं। गाड़ी जैसे जैसे जंगल के अंदर घुस रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी, और साइलेंस और गहरा, सिर्फ टायर्स की आवाज़ और कहीं कहीं से आती रिवर की गुनगुनाहट। ये वो मोमेंट था जहाँ लगता है हम सिविलाइजेशन से दूर नेचर के बीच आ गए हैं। रास्ता पतला होता गया, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ सीधी घाटी। गाड़ी का हर झटका, हर बाउंस एक रिमाइंडर था कि ये रूट सिर्फ उनके लिए है जो एडवेंचर को दिल से फील करना चाहते हैं। कहीं मिट्टी, कहीं पत्थर, कहीं पानी के छोटे स्ट्रीम। ये ऑफ रोड एक अलग ही थ्रिल देता है। और फिर आए वो आइकॉनिक वाटर क्रॉसिंग, पानी गाड़ी के टायर तक, इंजन की गुनगुनाहट, और हम सब एक ही आवाज़, बाहर निकल जाएगी। ये मोमेंट्स ही इस जर्नी को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, टोन रिवर नीचे छोटी होती गई और सामने खुलते गए पहाड़ों के मैसिव व्यू। ये वो जगह है जहाँ हर ट्रैकर का एक्साइटमेंट डबल हो जाता है, क्योंकि यहीं से हर की दून का असली फील शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं एक सुंदर से गांव गंगाड़ में। गंगाड़ एक ऐसा गांव है जहां पहुंचते ही लगता है कि टाइम स्लो हो गया। वुडन होम्स, स्मोक राइजिंग फ्रॉम चिमनीज और बच्चों की आवाज़, ये सब मिलकर एक अलग ही वाइब देता है। और यहाँ पे लोग रुकते हैं जो काफ़ी दूर से आते हैं, बट हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। हम यहाँ से डायरेक्ट आज कलकत्ती धार के लिए निकलेंगे, जहाँ पे हमारा बेस कैंप होने वाला है आज। अभी हम गंगाड़ से निकले ऊपर की तरफ, सिर्फ 4 कदम रखे, हवा आ गई। आएगी भी क्यों नहीं, चेक करो, बैग 20 किलो है पूरा। सुबह की ठंडी हवा, पाइन ट्री की खुशबू और पीछे बहते पानी की आवाज़, हर कदम पर लग रहा था जैसे नेचर हमसे बात कर रहा हो। काफ़ी तुझको अब रोज मिलते हैं, चल अकेले हैं पर गुजार हैं इन कुछ कमियों के साए। बीच बीच में टोन रिवर हमारे साथ साथ चलती रही, कभी वुडन ब्रिजेस, कभी छोटे वाटर क्रॉसिंग, सब इस ट्रेल को एक रॉ हिमालयन फील देते हैं। हर क्रॉसिंग पर एक ही थॉट, बस थोड़ा और, वैली अब दूर नहीं। शायद गिर के संभलना ही है तो क्या नहीं है।
क्या सही है और क्या नहीं है, और क्या सही है। अभी 2 मिनट पहले ये बैग मेरे पे था, तो तब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अभी क्या है, बराबर है। अभी ये पड़ गया कंधे में। अभी बोल रहे भाई बस की नहीं है फ़ोन निकालना, देख रहे हो। और अभी कोई चढ़ाई भी नहीं है, मैं चढ़ाई पे लेके आया हूँ इसको। आदि भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? एनर्जी नहीं है बोला। बर्फ को देखो आप। इस रेस्ट के बाद थी कलकत्ती धार, जो सबसे टफ धार कही जाती है हरकी-दून की। और ये लग तो बहुत इजी रही थी, बट इजी इन द सेंस बहुत नज़दीक लग रही थी, बट सबसे ज़्यादा टाइम इसी को चढ़ने में हमको लगा। और कलकत्ती धार के बाद ही हमारा बेस कैंप था, जहाँ पे हमें 1 दिन के लिए होल्ड करना था। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। तो दोस्तों हम वहाँ पे रात में पहुँचे तो हम लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं कर पाए थे, तो इसलिए पहले हमने कैंप लगाया। फिर उसके बाद हम रात में लकड़ी तोड़ने गए मोबाइल की लाइट से, और दोनों पे तो हेडलैम्प थी, बट मेरे और मेरे एक दोस्त पे मोबाइल की लाइट से हम लकड़ी तोड़ने गए। तो ये भी काफ़ी थ्रिलिंग था और काफ़ी डरावना भी था रात में। अभी दोस्तों बन रहा पुलाव, और यहाँ आग लकड़ियाँ लाए थे तो सारी तैयारियाँ हो गई है। प्याज टमाटर काट दिया, वहाँ पर हमारा टमाटर अच्छे तरीके से रात कटी है। एक कैंप के अंदर हम 4 आदमी थे, बट काफ़ी अच्छे एडजस्ट करके। और इससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ हमको। फ़ायदा ये हुआ कि ठंडी नहीं लगी दोस्तों। अंदर भाई लोग सब सो रखे हैं, और ये बाहर के कुछ नज़ारे यहाँ से दिख रहे, सीधा बर्फीले पहाड़, हिमालय की पर्वत। पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें गुनगुनाएंगे। बाकी अब देखते हैं, आग जलाएंगे और उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे होता है। लंबी लंबी दूरी। दोस्तों यहाँ पे मैगी बन गई है और हमारे सिरपा साहब ने बनाई है ये। सिरपा जी कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी, सफर अनजाना सा है। मैगी खाने का पहाड़ों में अलग ही मजा है, बट मजे के साथ परेशानी भी बहुत है। हाथ से खाना पड़ता है, यही तो नीचे लोहे की प्लेट है। नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। आखिर 2-3 किलोमीटर थोड़े टफ लगते हैं। एल्टीट्यूड बढ़ता है, हवा पतली होती है, पर व्यूज़ और ग्रैंड होते जाते हैं।
लेफ्ट साइड पर ग्लेशियर स्ट्रीम, राइट साइड पर जायंट रॉक वॉल्स और बीच में हम छोटे पर डिटरमिनेंट। और फाइनली वो पल आ ही गया। हर की दून वैली 12,000 फीट पर खड़ी ये जगह एक नेचुरल एम्फी थिएटर जैसी लगती है। स्नो पीक्स, ग्रीन मेडोज, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम सब एक साथ यहाँ खड़े होकर लगता है कि नेचर ने अपना मास्टरपीस यहीं बनाया है। इस वैली को देख के लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। अपने उत्तराखंड की धरती इसीलिए देवभूमि कही जाती है, इसीलिए यहाँ भगवान आए और यहाँ पे रहे, क्योंकि ये एक सच में एक मास्टरपीस है भगवान ने जो बना रखा है। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं हर की दून में, और आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, मज़ा आ गया, बहुत फिट है आप। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मतलब जो हमने ट्रैक किया है पूरा इतने स्ट्रगल्स के बाद, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यार इतना लंबा ट्रैक किया और कुछ हुआ नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा। बट पूरा कैमरे के अंदर हम कैद नहीं कर सकते इस चीज़ को जो हम अभी खुली आंखों से यहाँ पे देख रहे हैं। फ़िलहाल मज़ा आ गया दोस्तों। मैं तो कहता हूँ कि सबको हाइकिंग ट्रैकिंग करनी चाहिए, क्योंकि मतलब जब हम 1-2 दिन तक कंटिन्यूस चलते हैं, कैंपिंग करते हैं, इतना सारा वेट अपने कंधे पे लाद के चलते हैं, और फिर उसके बाद जो ऐसा व्यू देखने को मिलता है, काफ़ी मज़ा आता है कि यार हाँ हमने मेहनत किया। और इसलिए हमें ये देखना मिला है। काफ़ी वो हो रहा है, पॉज हो रहा है बोलने में, बट बता नहीं सकता कितनी हालत ख़राब है, क्योंकि हमने लगभग 1.5-2 साल से कोई ऐसा ट्रैक नहीं किया पड़ा, और ना हम कोई ऐसे वॉकिंग या घर पे कोई जॉगिंग वॉकिंग करते तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। बट वही है कि हम सीधा एकदम इतना लंबा ट्रैक किया, और ये ट्रैक माइल्ड टू मॉडरेट ट्रैक है। ऐसा नहीं है कि माइल्ड ट्रैक है, इजी ट्रैक है। स्टार्टिंग में माइल्ड है, बट ऊपर आते आते ये बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है उस हिसाब से, जिस हिसाब से सांस बहुत फूल रही है यहाँ पे। बट जब कभी ऐसे लंबे ट्रैक पे आओ, ग्लूकोज के लिए लाइक चॉकलेट्स, टॉफ़ी ये सब ज़रूर रखना, और प्लस अपना स्नैक्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स और इमरजेंसी किट जैसे मेडिसिन वगैरह, ये चीज़ें ज़रूरी है।
हम तो पहाड़ी बंदे हैं, हमें इतनी जरूरत पड़ती नहीं, पर फिर भी हमने रखी हुई हैं। क्यों सर, ऐसे ट्रैक पे मेडिसिन रखना है, स्नैक्स वगैरह रखना है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? इम्पोर्टेंट है अगर आपके पास है। ये यहाँ पे ट्रैक करवाते हैं। तो ये इधर से आटा पीक ऊपर दिख रही, इसके बीच में इधर मोरिंडा लेक। फिर इधर आते हैं, ये पार जौंदार ग्लेशियर ये दिख रहा है, ग्लेशियर ये है स्वर्गारोहिणी। इसके पीछे आता है बंदर पूंछ वगैरह, ये छोटी छोटी पीक्स है सारे अनक्लाइम्ड। नीचे आता है ओसला का रास्ता। मेरे को क्यों मैं कहूँ कि कुछ अभी हम पहुंच गए ओसला विलेज, जो कि क्यों मैं सोच सबसे पुराना और रिमोट विलेज है। ज़्यादा टाइम हम यहाँ से नहीं दूसरे रास्ते से गए थे, बाईपास किया था इसको। क्यों मैं जानूं अभी आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। एक यही सवाल ओसला लकड़ी के घर, पत्थर की गलियां और बीच में खड़ा दुर्योधन मंदिर मानो किसी पौराणिक कथा का हिस्सा हो। गांव वाले कहते हैं कि वे कौरवों के वंशज है और उनकी परंपराएं आज भी वही कहानी सुनाती है। यात्री यहाँ रुककर सिर्फ आराम नहीं करते बल्कि उस दुनिया को महसूस करते हैं जहाँ प्रकृति, इतिहास और मिथक एक साथ सांस लेते हैं।